नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम भारत में जो भी मंत्रिमंडल में अपडेट कराई गई है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल मतलब पार्लियामेंट की बात करें या फिर संसदीय प्रमुख के बारे में बात करें या फिर जो है हम संवैधानिक पदाधिकारी की बात करें, तो जो भी अपडेट कराई गई है, पुरानी या हम नई अपडेट की बात करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहेगा। और आज की इस वीडियो में यहाँ पास जितने भी पॉइंट्स बन पड़े हैं, ठीक है ना, जितने भी पॉइंट्स हमसे बन पड़ा है उन सभी पॉइंट को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास, और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट्स जो है जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे, ऐसा आप सभी से उम्मीद है। चलिए बात करते हैं सबसे पहला कि भारत में संवैधानिक पदाधिकारी अभी कौन है वर्तमान में, ठीक है ना। तो पहला पास बात करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, हम यहाँ पास रामनाथ कोविंद साहब को बताएंगे। उपराष्ट्रपति जिसको हम यहाँ पास वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं, है यहाँ पास वर्तमान में भी वेंकैया नायडू साहब, जो कि 13वें नंबर के ये राष्ट्रपति के रूप में ये जाने जाते हैं। पीएम की बात करते हैं यहाँ पास, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 15वें नंबर की ये अभी वर्तमान में पीएम के रूप में ये कार्यरत हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास अगला पॉइंट रहेगा न्यायिक पदाधिकारी। तो न्यायिक पदाधिकारी में सबसे पहला जिनका नाम आता है वह यहाँ पास है मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं एन वी रमणा, जो कि 48वें नंबर की मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। महान्यायवादी की बात करते हैं यहाँ पास, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, के वेणुगोपाल, जो कि 15वें नंबर की ये महान्यायवादी के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है ना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में भी हैं तुषार मेहता, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब है यहाँ पास नेक्स्ट संसदीय प्रमुख। तो संसदीय प्रमुख में जिनका पहला नाम आता है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, तो हम यहाँ पास ओम बिरला बताएंगे, जो कि 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत हैं। नेक्स्ट है यहाँ पास लोकसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो हम यहाँ पास अधीर रंजन चौधरी साहब को बताएंगे। लोकसभा महासचिव कौन है, तो हम यहाँ पास उत्पल कुमार सिंह को बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो हम यहाँ पास राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति बताएंगे। किसको बताते हैं? उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट को बताते हैं, जो कि अभी वर्तमान में एम वेंकैया नायडू साहब हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो हम यहाँ पास हरिवंश नारायण साहब को बताएंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी वर्तमान में भी जो है कार्यरत है, ठीक है ना, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। नेक्स्ट इसके बाद राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, तो पीयूष गोयल हैं, और राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अगला यहाँ पास निर्वाचन आयोग। देखिए यहाँ पास निर्वाचन आयोग के बेस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में अभी वर्तमान में कौन है, तो हम यहाँ पास सुनील चंद्रा बताएंगे, जो कि 24वें नंबर की ये मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में खुद को ये संभाल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये अपने पद को पूरी तरह से संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पास नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको हम यहाँ पास कै के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पास गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, जो कि 14वें नंबर की ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अगला है यहाँ पास महालेखक नियंत्रक। देखिए यहाँ पास एक होता है महालेखक परीक्षक, दूसरा होता है यहाँ पास महालेखक नियंत्रक। तो यहाँ पास हम बात करते हैं सीजीए, जो कि वर्तमान में दीपक दास जो है महालेखक नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बेस पे, जिसमें हमको यहाँ पास जाना जरूरी है कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, पहले सीडीएस कौन है, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष को हमको यहाँ पास जानने का मौका मिलेगा। तो पहले बात करते हैं यहाँ पास कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वही क्या होता है, भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पास तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है हमारे भारत का प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पास पहले सीडीएस कौन थे, तो पहले सीडीएस जिसको हम यहाँ पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताते हैं, बिपिन रावत साहब, हाल ही में जिनका निधन हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास वायुसेना अध्यक्ष के रूप में हम यहाँ पास एयर चीफ मार्शल बताते हैं, ठीक है ना, जो कि वर्तमान में वी आर चौधरी हैं, जो कि 27वें नंबर की ये वायुसेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं यहाँ पास हरि कुमार सिंह, जो कि 25वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष यहाँ पास मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष के रूप में ये अपने काम को पूरी तरह से संभाल रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पास अगला रहेगा प्रमुख सचिव एवं सलाहकार के बेस पे। इसमें हमको जो है गृह सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में जो भी पॉइंट्स हमसे बन पड़ा है उसको आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पास हम गृह सचिव यहाँ पास वर्तमान में है अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव यहाँ पास अजय कुमार। वित्त सचिव यहाँ पास टीवी सोमनाथ। विदेश सचिव यहाँ पास हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि 33वें नंबर की ये
विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है यहाँ पास अजीत डोभाल। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पास प्रधान सलाहकार। ठीक है ना। तो प्रधान सलाहकार के रूप में हम अमित खरे को बताएंगे यहाँ पास। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए यहाँ पास। अब यहाँ पास बात करते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो देखिए यहाँ पास क्वेश्चन नीति आयोग के बेस पे बहुत सारे बना के हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, नीति आयोग किसके स्थान पर आया था, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ध्यान देंगे यहाँ से, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। और उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और सीईओ इसके हैं अभी वर्तमान में अमिताभ कांत साहब जो हैं इसके वर्तमान में सीईओ हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यहाँ पास प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष यहाँ पास रेखा शर्मा। कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है ना, मतलब एसएससी के अध्यक्ष यहाँ पास ब्रजराज शर्मा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष यहाँ पास अशोक कुमार माथुर। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष यहाँ पास बलबीर सिंह चौहान। और साथ ही साथ 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रूप में हम यहाँ पास वाई रेड्डी साहब का नाम जो है बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पास 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन किसी को जाना जाता है। ठीक है ना। ये जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रूप में वर्तमान में भी पदस्थ हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार अध्यक्ष के, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हम यहाँ पास अरुण कुमार मिश्रा साहब को बिल्कुल सही बताएंगे। ठीक है ना। ये जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो है यहाँ पास यशवर्धन सिन्हा जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है फ्रेंड्स। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पास सुरेश एन पटेल, ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पास, अगला रहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यहाँ पास भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हर्षवर्धन चौहान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं यहाँ पास सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है ना। अब यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में जानना है। तो ध्यान देंगे यहाँ से, सीमा सुरक्षा बल जिसको हम यहाँ पास बीएसएफ बताते हैं, पंकज कुमार सिंह इसके प्रमुख हैं। ठीक है ना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसके प्रमुख यहाँ पास हैं कुलदीप सिंह। सशस्त्र सीमा बल जिसको हम एसएसबी के नाम से जानते हैं, ये है यहाँ पास कुमार राजेश चंद्र। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF, इसके जो यहाँ पास प्रमुख रहेंगे सिलवर्धन सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब NSG, इसके प्रमुख है यहाँ पास MA गणपत। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, उसके बाद है यहाँ पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसको हम यहाँ पास ITBP के नाम से जानते हैं। ये वर्तमान में है यहाँ पास संजय अरोड़ा। क्या बताएंगे यहाँ से, संजय अरोड़ा जो है। राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब NCC, इसके जो यहाँ पास प्रमुख हैं गुरपील, ठीक है ना, गुरबील पारसी, जो कि 34वें नंबर की ये NCC नियुक्त किए गए हैं। अगला यहाँ पास भारतीय तटरक्षक बल मतलब ICG के प्रमुख कौन है, तो K नटराजन है यहाँ पास। रेलवे सुरक्षा बल सेवा मतलब RPFS के अध्यक्ष मतलब प्रमुख जो हैं अरुण कुमार हैं। ठीक है। असम राइफल्स के जो प्रमुख है प्रदीप चंद्र नायर जो हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, भारतीय बोर्ड समिति एवं प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में यहाँ पास हमको अब जानना है। ध्यान देंगे, यहाँ से पूछा जाता है कि सेबी, ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पास सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हम यहाँ पास बताएंगे अजय त्यागी जो है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो हम यहाँ पास सुनीत शर्मा की बात करेंगे। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मतलब जिसको हम CBFC के नाम से जानते हैं, इसके वर्तमान में CEO हैं यहाँ पास रविंद्र भास्कर। ट्राई के यहाँ पास अध्यक्ष कौन है, जिसको हम यहाँ पास भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, वर्तमान में PD हम यहाँ पास वाघेला को बताएंगे। UIDAI जिसको हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, तो है यहाँ पास पंकज कुमार जो हैं। ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट जो है यहाँ से एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन हमको वहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम के बेस पे। ठीक है ना। अगला बात करते हैं यहाँ पास UIDAI मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के यहाँ पास CEO है, एक होता है यहाँ पास अध्यक्ष, दूसरा होता है यहाँ पास CEO। तो अध्यक्ष के रूप में पंकज कुमार और CEO के रूप में हम सौरभ गर्ग को बताएंगे। लोक लेखा समिति जिसको हम PAC के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष हैं यहाँ पास अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश बापटा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको हम NGT के नाम से जानते हैं, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है ना। ये जो है वर्तमान में NGT हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मतलब NDDB के अध्यक्ष कौन है, तो ये है यहाँ पास ये मिनेस्टा।
अगला यहाँ पास रहेगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है ना, NHAI के अध्यक्ष वर्तमान में यहाँ पास हैं गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने जो हैं NHAI के वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं। अगला है यहाँ पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब AAI के अध्यक्ष यहाँ पास हैं संजीव कुमार साहब, ठीक है ना। अब यहाँ पास अगला पॉइंट रहेगा बैंक के प्रमुख के बेस पे। तो बैंक के प्रमुख के बेस पे भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन होता है? आप सभी को पता है कि शक्तिकांत दास जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं, जो कि 25वें नंबर के ये गवर्नर के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। RBI जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI के अध्यक्ष वर्तमान में दिनेश कुमार खारा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, SBI के। बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं यहाँ पास है अतुल कुमार दास। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष यहाँ पास राजीव चड्डा। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं मातम वेंकट राव जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट यहाँ पास रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है जिसको हम पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता के नाम से जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक इसके अध्यक्ष कौन है? तो SS मल्लिकार्जुन राव जो है इसके अध्यक्ष हैं। नाबार्ड इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुल चिंताला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बेस पे हमारा ये अगला पॉइंट रहेगा। इसमें जान लेते हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, जिसको हम यहाँ पर CBC के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर सुरेंद्र N पटेल, ठीक है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जिसको हम CIC बताते हैं, ठीक है। तो ये जो है यह भी वर्तमान में यशवर्धन सिन्हा, मैंने हाल ही में इसके बारे में आपको बताया था। अगला है यहाँ पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको हम CBI के नाम से जानते हैं, वर्तमान में कौन है प्रमुख इसके? तो है यहाँ पास प्रवीण सिन्हा, ठीक है ना। रिसर्च एंड एनालिसिस बिग मतलब RAW इसके वर्तमान में CEO कौन है? प्रमुख है यहाँ पास सामंत गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA इसके प्रमुख है यहाँ पास है कुलदीप सिंह। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB इसके प्रमुख है यहाँ पास हैं अरविंद कुमार, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पास महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बेस पे आज यहाँ पास हमको जो है कुल 10 पॉइंट को हमको यहाँ पास लेके चलना है, ठीक है ना। ध्यान देंगे यहाँ से। पहला यहाँ पास है NTPC, ठीक है ना। NTPC की जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसके जो अभी प्रमुख है यहाँ पास हैं गुरप्रीत सिंह जो है, ठीक है। ONGC मतलब तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम इसके प्रमुख है यहाँ पास हैं सुभाष कुमार। अगला है यहाँ पास SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके प्रमुख है यहाँ पास सोमा मंडल। नेक्स्ट है GAIL मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके प्रमुख यहाँ पास हैं मनोज जैन, ठीक है ना। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके प्रमुख यहाँ पास श्रीकांत, ठीक है ना, श्रीकांत माधव। नेक्स्ट रहेगा CIL, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पास CIL जिसको हम कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख है यहाँ पास है प्रमोद अग्रवाल। BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके प्रमुख है यहाँ पास है अरुण कुमार। नेक्स्ट है यहाँ पास BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसके प्रमुख है यहाँ पास नलिन सिंघल। नेक्स्ट रहेगा HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके प्रमुख है यहाँ पास MK खुराना। अगला रहेगा PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके प्रमुख है यहाँ पास हैं कंदीकुप्पा श्रीकांत। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रख लेना है और बिल्कुल जो है सारे पॉइंट्स को आप कॉपी में मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों के प्रमुख के रूप में। तो पहला यहाँ पास हमको ध्यान में लेकर चलना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC के अध्यक्ष के रूप में हम यहाँ पास धीरेन्द्र पाल को बताएंगे, ठीक है ना। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय मतलब DSU की प्रथम महिला कुलपति के रूप में हम यहाँ पास करणब मल्लेश्वरी को बताएंगे। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हम यहाँ पास मनोज आहूजा को बताएंगे। साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में हम यहाँ पास शेखर सेन को बताएंगे। और ललित कला अकादमी के रूप में हम यहाँ पास अध्यक्ष के रूप में उत्तम परछनी को बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पास कलेक्ट किए हैं सभी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पास खेल संगठनों के प्रमुख के बेस में। तो खेल संगठनों के प्रमुख के बेस में हमको कुछ पॉइंट यहाँ पास ध्यान में लेकर चलना है। पहला रहेगा यहाँ पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC इसके अध्यक्ष हैं यहाँ पास ग्रेग बार्कले, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ICC के कार्यवाहक के रूप में, ठीक है ना, इसके CEO कौन आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे यहाँ पे आप? जियोफ एलार्डिस, ठीक है ना। एशियन क्रिकेट काउंसिल मतलब ACC के अध्यक्ष वर्तमान में है जैसा मतलब जिसको हम यहाँ पास क्या बताते हैं ACC बताते हैं, ठीक है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है फ्रेंड्स। अगला यहाँ पास BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गंगुली हैं जो कि 39वें नंबर की ये BCCI के रूप में भी ये कार्यरत हैं। नेक्स्ट है यहाँ पास BCCI के वर्तमान में CEO कौन है? तो हाँ यहाँ पास हेमांग अमीन जो है, ठीक है ना।
अगला है बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो हाँ यहाँ पास ये चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख कौन है, तो सबीर हुसैन, ठीक है ना, सबीर हुसैन सखादम, ये जो हैं बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक के रूप में ये कार्यरत हैं, ठीक है ना, प्रमुख के रूप में। भारतीय क्रिकेटर टीम के प्रमुख कोच कौन है, तो है यहाँ पास राहुल द्रविड़, ठीक, ये क्वेश्चन में अभी तक पूछा गया था ये, ठीक है ना, हाल ही में जब इसका एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम के अभी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हम यहाँ पास राहुल द्रविड़ को बताएंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ पास भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है यहाँ पास रमेश पवार को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पास भारतीय खेल प्राधिकरण, मतलब जिसको हम यहाँ पास SAI बताते हैं, इसके महानिदेशक कौन है, तो है यहाँ पास नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के अध्यक्ष कौन है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह है। अखिल भारतीय टेनिस संघ, जिसको हम यहाँ पास AIT के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो है यहाँ पास अनिल जैन। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, जिसको हम AIFF के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष यहाँ पास है प्रफुल्ल चंद्र पटेल, ठीक है ना। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब VFI के अध्यक्ष तो है यहाँ पास अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ के, जिसको हम AICF के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो है यहाँ पास अजय कपूर, ठीक है ना, अजय कपूर जो है AICF के वही वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो है इनको ज्ञानेंद्रो निगोम्बा को यहाँ पास नियुक्त किया गया है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। एथलेटिक्स के फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो है यहाँ पास आदिल सुमीरवाला। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो है यहाँ पास अजय सिंह। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान में जनजातीय मामलों के भी वर्तमान में ये मंत्री हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको हम IOC के नाम से जानते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष यहाँ पास थॉमस बाक, जो कि जर्मनी के हैं, ठीक है ना। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, मतलब IFUNA के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो शंभुनाथ श्रीवास्तव जो हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रहेगा भारतीय बैडमिंटन संघ, मतलब BAI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो हम यहाँ पास हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करेंगे, ठीक है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा ये किस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, आप ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे किस राज्य की ये वर्तमान में CM है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पास देख के समझ गए होंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अभी वर्तमान में किस राज्य के CM है, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पास। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फीफा, जिसको हम FIFA के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, फीफा शॉर्ट में है ये यहाँ पास। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है यहाँ पास, तो फीफा के अध्यक्ष यहाँ पास हैं जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है ना। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है यहाँ पास दीपा मलिक जो है, ठीक, ये जो है दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पास बात करते हैं हाल ही में जो भी अभी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में नियुक्त हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पास पदाधिकारी की हम यहाँ पास बात करेंगे, जिनमें से पहला रहेगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम PTI के नाम से जानते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अबिक सरकार जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में हम यहाँ पास परेश रावल को बताएंगे। आकाशवाणी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो N वेणुधर रेड्डी जो है आकाशवाणी के अभी महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर A सूर्य प्रकाश जो है प्रसार भारती के वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पास, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम ISRO बताते हैं, कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये के सिवान जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पास भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक, मतलब LIC, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो MR कुमार जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के MD कौन है, तो BC पटनायक जो है इस वर्तमान में इसके MD हैं, ठीक है ना। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में प्रमुख कौन है इसके, तो है यहाँ पास TV नरेंद्रन। नॉसकॉम के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा मनन जो है इसकी अध्यक्ष हैं, रेखा मेनन, ठीक है ना, ये जो है पहली महिला है जो कि नॉसकॉम के भी अध्यक्ष बनी हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पास रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्त किए हैं जिसको हम यहाँ पास अमित खरे बताते हैं। आर्थिक विकास संस्थान, मतलब IEG के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नंद किशोर सिंह को यहाँ पास नियुक्त किया गया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, मतलब ABC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो देवव्रत मुखर्जी को यहाँ पास बनाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में राजीव बंसल को यहाँ पास चयनित किया गया है, ठीक है।
ध्यान में रखना है यहाँ पास कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। ठीक, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जो हैं देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है ना। देश के नए वाणिज्य सचिव, तो देश के नए वाणिज्य सचिव हैं यहाँ पास BVR सुब्रमण्यम। ठीक है ना। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम यहाँ पास KKFI बताते हैं, इसके वर्तमान में प्रमुख रहेंगे यहाँ पास सुधांशु मित्तल। नासा, जिसको हम यहाँ पास इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, तो अध्यक्ष के रूप में हम यहाँ पास बिल नेल्सन को बताएंगे, जो कि 14वें नंबर के नासा के अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है अभी वर्तमान में NV रमना, जो कि 48वें नंबर की ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यरत है। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, यदि आपको इसी तरह की पूरी अपडेट वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर सिर्सवालिन क्लास आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन नोट्स MG यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। सब्सक्राइब यहाँ पर आप जरूर करेंगे और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट्स बिल्कुल जो कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।